अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ क्रीमी एंड चीज़ी वाइट सॉस पास्ते की रेसिपी। आप सुबह के नाश्ते में भी बच्चों को बनाकर दे सकते हैं और शाम के नाश्ते में भी बना सकते हैं। ये क्रीमी और चीज़ी वाइट सॉस पास्ता बच्चों को बहुत ही पसंद है। तो चलो देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए मैंने मैक्रोनी पास्ता ले ली हूँ और ये वज़न में 400 ग्राम पास्ता है। अब पास्ते को मैं बाउल में निकाल लूँगी। ये मैक्रोनी पास्ता बच्चों को बहुत ही पसंद है। अब हम पास्ते को बॉईल कर लेंगे। तो बॉईल करने के लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई में पानी डाल के बॉईल होने के लिए पहले से ही रख दी थी हाई फ्लेम पे। तो पानी में एक बॉईल आ गया है। अब हम आधा चम्मच तेल डालेंगे और आधा चम्मच नमक डालेंगे। पानी में एक बॉईल आने के बाद ही हम पास्ता डालेंगे, वरना हमारे पास्ता चिपचिपा बॉईल होगा। अब पास्ता डालने के बाद एक बार मैं चम्मच चला लूँगी और 6 से 7 मिनट तक हमें बॉईल करना है और पास्ते को हम 90% तक कुक कर लेंगे। मैंने मैक्रोनी पास्ता ली हूँ तो ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि ये 90% तक कुक हुए हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं, एक पास्ते के पीस को मैंने चाकू से कट करके चेक कर ली हूँ तो 90% तक कुक हो गए हैं। अब हम पास्ते को छान लेंगे। तो यहाँ मैं पास्ते को छन्नी में डाल दी हूँ। अब तुरंत ही हम पास्ते के ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे। छन्नी में रख के ही इस तरीके से हम ठंडे पानी से पास्ते को धो लेंगे कि इसकी कुकिंग भी रुक जाए और पास्ता हमारा ठंडा हो जाए। तो पास्ते के ऊपर से ठंडा पानी डाल के हो गया है। अब ये पास्ते वाली छन्नी को एक ऊंचे बर्तन पे मैं रख दूंगी। अब यहाँ मैंने गैस पे एक पैन को रख दी हूँ। फ्लेम को ऑन करके फ्लेम मीडियम रखेंगे और 2 चम्मच हम तेल डालेंगे। तो कुछ वेजिस को हम फ्राई कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। 6 से 7 कली लहसुन की, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली हूँ। लहसुन को हम डाल देंगे तेल में और मीडियम फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए बस 1 मिनट तक हम पका लेंगे। लहसुन की खुशबू आने लगे वहाँ तक हम पका लेंगे। तो लहसुन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है वाइट सॉस पास्ते में। तो लहसुन को अच्छे से 1 मिनट तक मैंने पका ली हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने बारीक बारीक काट ली हूँ। तो सबसे पहले मैं प्याज को डालूँगी और फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। और प्याज को भी हमें ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 1 मिनट तक चम्मच चलाते हुए पका लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे प्याज को भी मैंने 1 मिनट तक चम्मच चलाते हुए पका ली हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, ये गाजर है, एक गाजर को मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीस में काट ली हूँ। गाजर को हम डाल देंगे और एक शिमला मिर्ची को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ। शिमला मिर्ची को भी हम डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम चम्मच चलाते हुए शिमला मिर्ची को और गाजर को 1 से 2 मिनट तक हम पका लेंगे। सब्जियों का क्रंच हमें रहने देना है, ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम। और आप अपनी पसंद की सब्ज़ी भी डाल सकते हैं, जैसे कि मशरूम है और ब्रोकली है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप चिकन भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने सब्जियों को 1 से 2 मिनट तक चम्मच चलाते हुए पका ली हूँ। अब हम 1/4 टीस्पून काली मिरी पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक हमने पास्ता बॉईल करने टाइम भी डाले थे, तो नमक को हम हिसाब से ही डालेंगे। और काली मिरी पाउडर और नमक को हम सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर ली हूँ। अब हम साइड में रखेंगे। तो अब हम बनाएंगे वाइट सॉस। वाइट सॉस बनाने के लिए एक कढ़ाई को मैंने गैस पे रख के फ्लेम को ऑन कर दी हूँ और अब हम डालेंगे 3 चम्मच बटर। तो मैं 3 चम्मच अमूल बटर डाल दी हूँ। बटर को हम मेल्ट होने देंगे और जितना हम बटर लिए हैं उतना ही हम मैदा लेंगे। तो 3 चम्मच मैदा डाल देंगे और मैदे को हम छान के यूज़ करेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पे ही हम मैदे को बटर के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। 3 से 4 मिनट तक हम भून लेंगे या फिर मैदे का कच्चापन ख़त्म होने तक हमें भून लेना है। तो फ्लेम को हम हाई या लो नहीं रखेंगे, हमें मैदे को बिल्कुल भी जलाना नहीं है। तो लो फ्लेम पे ही मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून ली हूँ। मैदे का कच्चापन अच्छे से पक गया है। अब हम क्या करेंगे, ये गरम करके ठंडा किया हुआ दूध है, थोड़ा सा दूध डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। दूध हम एक साथ नहीं डालेंगे, एक साथ दूध डालने से लम्स बनते हैं, गुठलियाँ बनने लगती है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे।
कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए सॉस को हमें पका लेना है। अब बाकी के दूध को भी हम डाल देंगे। तो 2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध मुझे लगा है सॉस बनाने में। अब दूध डालने के बाद भी मैं कंटिन्यू इसी तरीके से चम्मच चलाते हुए पका लूँगी। इस तरीके से कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए पकाने से हमारा सॉस बहुत ही क्रीमी और स्मूथ बनता है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी लम्स नहीं बने हैं, बहुत ही क्रीमी और स्मूथ हमारा सॉस बना है। अब पूरा दूध डालने के बाद मैं 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए पका लूँगी सॉस को। इस तरीके से कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए सॉस को अगर हम पकाएंगे तो पास्ता भी हमारा बहुत अच्छा बनता है। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं सॉस को पकाते हुए। तो आप देख सकते हैं सॉस ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। तो इस तरीके की थिकनेस हमें सॉस की रखना है। अब हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो बटर में भी नमक होता है तो नमक हम थोड़ा ही डालेंगे। और 1 चम्मच मिक्स अब डालेंगे और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे। और लो फ्लेम पे हम इन सबको सॉस के साथ मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पका लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाएंगे सॉस को हम और गाढ़ा नहीं करेंगे, बस 1 मिनट तक हमें पका लेना है। अब 1 मिनट तक मैंने पका ली हूँ। अब हम क्या करेंगे, जो सब्जियों को हमने पका के रखे हैं, फ्राई करके रखे हैं, वो सब्जियों को हम डाल देंगे। और जो पास्ते को भी हमने बॉईल करके रखे हैं वो पास्ते को भी हम डाल देंगे। पास्ता डाल के हो गया है। अब पास्ते को और सब्जियों को सॉस के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं सॉस पास्ते में अच्छे से लिपट गया है। सॉस में लिपटा हुआ पास्ता देखने में कितना अच्छा लग रहा है, कितना क्रीमी लग रहा है। पास्ते को सॉस के साथ हम अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे और 1 चीज़ क्यूब को हम घिस के डाल देंगे। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है वो चीज़ आप डाल सकते हैं। तो मैं 1 चीज़ क्यूब को घिस के डाल रही हूँ और 2 अमूल चीज़ स्लाइस को डालेंगे। बच्चों को चीज़ बहुत पसंद है तो आप चीज़ थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चीज़ डालने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए चीज़ को हम पास्ते के साथ मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पका लेंगे। उससे ज़्यादा हम पास्ते को और नहीं पकाएंगे। चीज़ डालने से पास्ता हमारा बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आप देख सकते हैं एकदम क्रीमी और चीज़ी वाइट सॉस पास्ता बनके तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और सर्व कर लेंगे। तो आप भी मेरे इस तरीके से अपने घर में बच्चों के लिए बनाकर ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ मैंने सर्व कर ली हूँ। अब हम ऊपर से मिक्स अप डालेंगे और थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स को भी डाल देंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी क्रीमी एंड चीज़ी वाइट सॉस पास्ते की, कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करना, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करना। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। दुआओं में याद रखें। फिर मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।